नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। जहां पर आज की क्लास के अंदर हम लोअर टेल टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पी वैल्यू अप्रोच और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने 2 वीडियो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बनाई हैं, जहाँ पर मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और जेट टेस्ट की बात की है। और आज की हमारी क्लास के अंदर हम लोअर टेल टेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके लिए हम सिंपल एक एग्जांपल के द्वारा इस सारे के सारे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो एक सिंपल एग्जांपल है दोस्तों, जो कि है पार्ले जी कंपनी का। तो पार्ले जी कंपनी का जो बिस्कुट का वेट है दोस्तों, जो उसका मैनेजर कहता है कि हमारा जो 5 रुपये का जो पार्ले जी बिस्कुट आता है, जिसके ऊपर एक छोटी सी गुड़िया बनी हुई है, उसका जो वजन है दोस्तों वो 50 ग्राम है। अर्थात जो पॉपुलेशन मीन होगा, अर्थात सभी बिस्कुट का जो वेट होगा 50 ग्राम होगा। तो पॉपुलेशन मीन होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 50 ग्राम, जिसको हम डिनोट करते हैं यू नोट से। और अब हम बेसिकली एक नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बिकॉज इसके लिए हमें एक सैंपल लेना होगा। और हम सैंपल क्यों लेंगे, तो दोस्तों हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो पार्ले जी कंपनी का जो मैनेजर है, वो जो दावा कर रहा है कि उसका वेट जो है बिस्कुट का वो 50 ग्राम है, क्या ये बात सही है या गलत है। तो इस बात को चेक करने के लिए एक बाहर से एक टीम आती है इन्वेस्टिगेट करने वाली, और वो एक सैंपल लेती है 20 से 30 पार्ले जी बिस्कुट्स का, और उनका भी एक मीन निकालती है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं सैंपल के मीन को। और वो चेक करती है कि क्या जो सैंपल का मीन भी पॉपुलेशन मीन के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर वो सैंपल का मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर आ रहा है, तब हम उसको हरी झंडी दिखा देंगे और कोई भी एक्शंस जो है वो पार्ले जी कंपनी के ऊपर नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमारा जो सैंपल का जो मीन है दोस्तों, सैंपल का मीन हमारा पॉपुलेशन मीन से कम आ रहा है, अर्थात हमारा सैंपल का मीन है 50, हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो 50 ग्राम है, लेकिन हमारा जो सैंपल का जो मीन आ रहा है बिस्कुट के पैकेट्स का, वो आ रहा है 48 ग्राम। अर्थात जो कंपनी है वो 2 ग्राम कम बिस्कुट दे रही है हर एक ग्राहक को, हर एक कंज्यूमर को। तो ऐसे में मैं जो इन्वेस्टिगेट करने वाली जो टीम है, वो पार्ले जी कंपनी के ऊपर केस कर सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम 2 हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है दोस्तों, उसको आप रिसर्च हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। जिस बात को हम प्रूफ करना चाहते हैं उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रखते हैं। तो अब इसको अगर मैं करव के माध्यम से बताने का प्रयास करूं दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पर जो डाटा होता है वो जो मीन ऑर्डिनेट होता है, 50% डाटा यहाँ होता है, 50% डाटा राइट टेल की ओर बिखरा हुआ होता है। तो अगर यहाँ पर ये हमारा पॉपुलेशन मीन है दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली 50 ग्राम। और अब अगर जो मैंने सैंपल लिया है, अब दोस्तों जो मैंने सैंपल लिया है, वो सैंपल अगर इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाता है, बिकॉज ये जो 50 है दोस्तों, यह 50 ग्राम इस जो पूरा का पूरा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने बनाया है, उसके अंदर बहुत सारी डाटा हैं। बिकॉज कोई क्या पता किसी बिस्कुट का जो वजन है वो 49.999 ग्राम हो, तो सारा का सारा जो डाटा है वो इसके अंदर आया हुआ है। और यहाँ पर जो मीन ऑर्डिनेट है जो 50 ग्राम है, इस सारे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 2, 4 और 6 का अगर मीन निकालूं तो 4 आएगा, तो 4 जो है 2 को, 4 को और 6 को, तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से 50-20 सारी के सारे बिस्कुट्स के पैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो अगर हमारा सैंपल का मीन, जैसे कि नॉर्मल जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर पॉपुलेशन मीन भी, फॉर एग्जांपल मैं जो सैंपल का जो मीन आएगा वो दोस्तों, मान लो ये मेरा सैंपल का मीन है, ये है मेरा पॉपुलेशन मीन और ये है मेरा सैंपल मीन। तो ये अब हम देख सकते हैं दोस्तों, ये मान लो 50 ग्राम है और ये सैंपल का जो मीन है वो 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी कंपनी को, और बिकॉज आप ज़्यादा वजन दे सकते हैं लेकिन आप कम नहीं दे सकते, ये शर्त है हमारी। तो ऐसे में हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा दोस्तों, क्या बनेगा, नल हाइपोथेसिस बनेगा कि जो हमारा सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन मीन से क्या हो दोस्तों, या तो इसके बराबर हो, अर्थात इसके इक्वल आए, या इससे क्या हो, इससे बड़ा हो। तो ये हमारा होगा नल हाइपोथेसिस, कि हमारा जो सैंपल का मीन है
वो या तो पॉपुलेशन मीन के बराबर हो या उससे बड़ा हो, अर्थात हम या तो 50 ग्राम का बिस्कुट का पैकेट दे या 50 ग्राम से ज़्यादा का दे, तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। बिकॉज हम सैंपल जो हम नल हाइपोथेसिस पढ़ते हैं कि देर इज नल हाइपोथेसिस को हम पढ़ते हैं कि देर इज एन नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, दैट इज बेसिकली कि हमारा जो सैंपल का मीन है वो छोटा है हमारे पॉपुलेशन मीन से। अर्थात इसको हम अगर मैं बताऊं दोस्तों कि जैसे ये मेरा पॉपुलेशन मीन है, ये मेरा पॉपुलेशन का मीन है, और अब मैं एक जो मैंने सैंपल लिया है उसका मीन निकालता हूँ, तो उसका मीन यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों ये 50 ग्राम है और ये मान लेते हैं हमारा 48 ग्राम है। तो अब ये जो हमारा 48 ग्राम है जो कि हमारा सैंपल का जो मीन है वो इससे क्या है, छोटा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो अब ये तो दोस्तों थी एक मोटी मोटी बात, लेकिन अब इसके अंदर हमें जो समझने वाली बातें हैं, इसके अंदर जो दो अप्रोचेज आती हैं, एक आती है पी वैल्यू अप्रोच और एक आती है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। इन दोनों कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों इन दो कंसेप्ट पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, इन दोनों कंसेप्ट को समझने से पहले हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जो कंसेप्ट होता है दोस्तों उसे समझना होगा। तो वो क्या होता है बेसिकली, तो हमें पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम बनाते हैं उसका जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पर जेड की वैल्यू होती है 0, और उसके राइट एक्सट्रीम अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाए तो वहाँ पर हमें जेड की वैल्यू मिलेगी -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस साइड +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों ये कंसेप्ट आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब जैसे कि यहाँ पर जो हमारा मीन आया है जहाँ पॉपुलेशन का वो है 50 ग्राम। अब अगर मैं दोस्तों कहूँ कि जो मेरा पॉपुलेशन है बिस्कुट्स का, जो पॉपुलेशन है, मान लो अलग अलग प्रकार के उसके अंदर बिस्कुट्स हैं, तो उनमें से बाहर की जो टीम आई है उन्होंने एक सैंपल लिया है। तो अब ज़रूरी तो नहीं है ना दोस्तों कि जो सैंपल हमने लिया है 15 से 20 जो बिस्कुट्स पैकेट का हमने जो सैंपल लिया है वो हूबहू हमारी पॉपुलेशन के जैसा हो। तो जो बाहर की जो कंपनी आई है वो कहेगी कि यार चलो कोई बात नहीं, आपके जो बिस्कुट्स का जो वजन है ना वो एक्यूरेट 50 ग्राम ना हो, हम एक मान लो 0.5 ग्राम की जो है मिस्टेक्स को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे कि हमें 100% रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि कम से कम 95% जो है ना आपका जो बिस्कुट का जो वजन है वो लगभग कितना मिलना चाहिए, 50 ग्राम मिलना चाहिए, ये 50 ग्राम के इर्द गिर्द मिलना चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा दोस्तों कि जो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होगा दोस्तों ये वाला जो एरिया होगा, बिकॉज यहाँ से लेकर इस कर्व का जो 0 से हम लगते हैं 0% से लेकर यहाँ तक जाते हैं तो लगभग पूरा 100% एरिया कवर हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि जो सैंपल है दोस्तों, हमारा जो सैंपल है वो लगभग 95% जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, पॉपुलेशन के जैसा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं जो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है पॉपुलेशन का, उसका 95% एरिया अलग रख लेता हूँ और 5% एरिया अलग रख लेता हूँ। तो ये जो एरिया होगा दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, दिस इज़ बेसिकली 95% एरिया, जिसको मैं नाम देता हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन के बराबर ही है। तो जब अगर मेरा सैंपल का मीन इस एरिया के अंदर आ जाता है, जिसको मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल, जब मेरा सैंपल का मीन बराबर आ जाता है पॉपुलेशन मीन के, कॉन्फिडेंस इंटरवल के, तब मैं कहता हूँ कि मेरा नल हाइपोथेसिस क्या है, एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मेरा सैंपल का जो मीन है, मान लो ये मेरा है कॉन्फिडेंस इंटरवल, और अब मैं जो सैंपल का जो मीन है, जैसे कि ये मैंने एक सैंपल का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया और ये मेरा यहाँ पर सैंपल का मीन इस पॉइंट पे आया है, ये है पॉपुलेशन का मीन। तो अब जो सैंपल का मीन आया है दोस्तों वो कॉन्फिडेंस इंटरवल से क्या आ गया है, बाहर आ गया है, बिकॉज ये वाला जो एरिया क्या था, ये वाला एरिया था जहाँ पर पॉपुलेशन का मीन हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अब ये जो हमारा जो सैंपल का मीन आया है वो तो पॉपुलेशन मीन से बहुत ज़्यादा दूर आया है, बिकॉज ये तो क्या आ गया, इस रिजेक्शन रूल वाले एरिया के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सैंपल का जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन से छोटा है।
छोटा है तो हम उसको क्या कर देंगे दोस्तों, रिजेक्ट कर देंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आपको पी वैल्यू अप्रोच जो है समझ में आ जाएगी। बिकॉज दोस्तों मैंने क्या कहा कि मेरा जो सैंपल मीन है, मान लो ये मेरा सैंपल का मीन है जो कि यहाँ पर आया है, और अब मैंने आपको बताया था कि जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यहाँ से 0 से लेकर 100 तक का, और ये एरिया है 95% और ये वाला एरिया है दोस्तों 5%। और यहाँ पर मैंने क्या लिया है दोस्तों, ये जो 5% लिया है इसी को मैंने नाम दिया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। और अब मेरा जो सैंपल का मीन आया है वो इस एरिया के अंदर आया है, इस एरिया के अंदर आया है, ये मेरा आया है सैंपल का मीन। और यहाँ पर है 5% भी, बिकॉज 0 से लेकर यहाँ तक 5% एरिया बनता है उस, और यहाँ तक मैं जाता हूँ तो 100% बन जाता है। तो अगर दोस्तों, और इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं जो है इस पूरे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 5% भी, अगर मान लो मेरा सैंपल का मीन आ जाता दोस्तों इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर, इसका मतलब क्या होता, मैं टोटल जो एरिया है 100% उसका 5% एरिया को कवर कर रहा हूँ। लेकिन अब जब मेरा जो मीन है सैंपल का मीन वो 5% से भी कम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज ये टोटल जो एरिया होगा यहाँ पर दोस्तों ये तो 5% से भी कम होगा। तो जब मेरा जो सैंपल का मीन है इस वाले एरिया के अंदर आ जाता है, इसका मतलब इसको मैं कहता हूं दोस्तों, ये तो हो गया मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ये हो गया मेरा पी वैल्यू। पी वैल्यू का मतलब होता है कितना परसेंट मेरा जो सैंपल का जो मीन है, कितना परसेंट मेरा जो सैंपल का जो मीन है वो पॉपुलेशन इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो मेरी जो पी वैल्यू होगी, पी वैल्यू का मतलब मेरा सैंपल का मीन कितने परसेंट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है उसके कितने एरिया को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेरी जो पी वैल्यू होगी, जो सैंपल की जो वैल्यू होगी वो होगी बेसिकली 5% से कम। तो ये रूल होता है दोस्तों कि जब मेरा पी वैल्यू जो है वो अल्फा का मतलब होता है दोस्तों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो जब मेरी पी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बराबर हो या उससे छोटी हो, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, या तो वो क्या हो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, तो एस केस के अंदर मैं क्या कर देता हूं, मेरे नल हाइपोथेसिस को मैं रिजेक्ट कर देता हूं, रिजेक्शन रूल ऑफ नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है जहां पर मेरा सैंपल का मीन छोटा है पॉपुलेशन मीन से, और ये वाली जो ऊपर वाली जो बात है दोस्तों वो गलत साबित हो जाती है। और इस केस के अंदर मैं पार्ले जी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूं, उसके ऊपर कार्रवाई बिठा सकता हूं।